नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में बहुत ही खास है, जिसमें हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं प्रमुख बैंकों के स्थापना वर्ष की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बैंकिंग का परीक्षा देने जा रहे हैं या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो मिनिमम एक दो प्रश्न इनसे रिलेटेड आ ही जाता है। और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने सारे बैंक हैं, उनके इतने सारे स्थापना वर्ष हैं, भला इन डिजिट को कैसे याद किया जाए। तो दोस्तों, आज हम इस दुविधा को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। डिजिट को कैसे आप याद करेंगे, जी हाँ, बैंकों का स्थापना वर्ष आप कैसे याद करेंगे, ये इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल पूरी दिमाग से आप ये गलती निकाल दीजिए कि आपको याद नहीं रहेगा। परीक्षा में जब भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, डंके की चोट पर सही करके आएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, आपके सामने यहाँ बाईं तरफ लिखे हैं बैंक और दाईं तरफ लिखा है इसका स्थापना वर्ष। तो दोस्तों, आपके सामने तीन बैंक हैं, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, तो आपको इन तीनों के जो ये स्थापना वर्ष हैं वो 1906 है, ये आपको याद रख लेना होगा। जी हाँ, 1906 ये आपको सिर्फ याद रख लेना होगा, क्योंकि केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लेते हैं इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक कब स्थापना इसकी की गई? 1865 में। कैसे याद होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, इलाहाबाद बैंक जिसका नाम शुरू होता है इंग्लिश में अल्लाहाबाद। ठीक है, अल्लाहाबाद, तो आपको बस अल्लाह रख लेना है। और अल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह को कब प्यारे होते हैं लोग? जब उनकी उम्र 65 की हो जाती है। जब 65 साल की आपकी उम्र हो जाती है तब लोग अक्सर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हमारे देश में जो जीवन प्रत्याशा जो दर है, जिस उम्र पे लोग मरते हैं, वो 65 के अराउंड ही है। तो बस यही आपको याद रखना है। जैसे इलाहाबाद बैंक आए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अल्लाह को प्यारे कब होते हैं? 65 की उम्र में। तो ऑप्शन में आप देखें, आप तुरंत टिक कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में हुई। कैसे तैयार करेंगे दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, आपको पता होगा पीएनबी से ही नीरव मोदी ने पैसे गायब किए थे, यानी पीएनबी से ही नीरव मोदी ने पैसे चुराए थे। तो वही तो बात है ना, चोर 94, 94 ना चार, यही तो हुआ ना चोर। यानी कि पीएनबी ये कह रहा है कि अब मत चुराओ हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ से इतना ज़्यादा मनी ऑलरेडी चोरी करके ले जा चुके हैं। जैसे ही पीएनबी आपके दिमाग में आएगा, पंजाब नेशनल बैंक, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए नीरव मोदी ने वहाँ पैसे चुराए हैं। तो वो क्या कहेगा? ना चुराओ, यानी कि ना चुराओ, यही कहेगा, ना चुराओ, तो ना चोर। इस तरीके से 94 आपके दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है, इंडियन बैंक यानी भारतीय बैंक, भारत, और जहाँ पर भारत का नाम आ गया यानी इंडिया का नाम आ गया, तो वहाँ पर क्या बात होगी? सत्य की बात होगी हमेशा, क्योंकि भारत हमेशा सत्य का पक्षधर रहा है। तो सत्य यानी 7, 1907, 1907, सत्य यानी सत्य, सत्य की बात हो रहा है। तो बस जहाँ जैसे ही इंडियन बैंक आएगा, आपको तुरंत ध्यान रखना है कि इंडियन है तो ये सत्य के साथ ही रहेगा। तो सत्य यानी 7 ऑप्शन में आप देखोगे, तुरंत टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या दोस्तों? नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, 8 को अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो पोर्शन आ रहे हैं, एक पोर्शन ऊपर, एक पोर्शन नीचे। इसका मतलब कि एक पोर्शन में पंजाब लिखा है और एक पोर्शन में सिंध लिखा है, बस। यानी यहाँ पर भी दो जगहों के नाम आ रहे हैं। आपको रेयर है कि किसी बैंक में दो नाम देखें, दो जगहों के नाम। यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर सिंध है, तो इसका मतलब दो चीज़ें हो गई। तो बस ऐसे, एक में पंजाब और एक में सिंध। तो 8, 1908 जैसे आएगा आप टिक कर दोगे, गारंटीड है मेरी। बहुत ही सॉलिड ट्रिक है ये। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हम क्या बोलते हैं? BOB, यही तो बोलते हैं। अगर ओ मतलब क्या? जीरो, फालतू की चीज़ हटाओ, तो क्या हुआ? ये क्या सिंबल है? बी दोस्तों, अगर आप गौर से देखो तो 8 जैसा ही लगता है, तो यानी कि 1908। सिंपल है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। कैसे याद करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1911 से? बहुत सिंपल और बहुत सॉलिड ट्रिक है दोस्तों, आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक की बात हो रही, तो दोस्तों सेंट्रल जो भी कुछ भी केंद्र के हाथ में होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो बिल्कुल गिरा हुआ होता है।
घिरा हुआ, क्योंकि कोई काम बूत नहीं। आपको पता है केंद्रीय सरकार जो संस्थाएं होती हैं वहाँ ज़्यादा कुछ काम बूत नहीं होता, बिल्कुल गिरी हुई स्थिति होती है, गिरी हुई स्थिति होती। तो बस वही याद करना, 11 गिरी हुई यानी कि 11। आप देखते होंगे कि जो वैकेंसीज निकलती हैं वो जल्दी क्लियर नहीं होती, कई कई साल बीत जाते हैं। रेलवेज़ में वैकेंसी निकलती हैं और फिर एग्ज़ाम होते हैं और लेटर नहीं मिलता है, 3-3 4-4 साल बीत जाते हैं। तो बस वही समझिए कि गिरी हुई सेंट्रल बैंक यानी सेंट्रल, ये सेंट्रल का बैंक है ना, तो ये बिल्कुल गिरी हुई स्थिति है इसकी। कोई भी यहाँ से पैसे गायब कर लेता है, गिरी हुई 11, बस ऐसे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में हुई। तो दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है यूनियन, यूनियन यानी दो चीज़ों का मिलना, यूनियन तभी तो होगी। तो यहाँ पे आप देखो सेम डिजिट है दोनों, 1919 यानी 1919 दोनों सेम है। तो बस जहाँ भी यूनियन आया आपके दिमाग में आना चाहिए कि दोनों डिजिट सेम होंगी। तो आप ऑप्शन में आप देखोगे तो 1919 लिखा रहेगा, आप तुरंत टिक कर दोगे। जाहिर सी बात है वहाँ 20-20 नहीं लिखा होगा, 1919 ही लिखा होगा। 18-18 हो नहीं सकता क्योंकि तब के समय में बैंक थे नहीं। तो बस 1919 पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या दोस्तों, आंध्रा बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत सिंपल ट्रिक है। आंध्रा यानी क्या, आंध्रा बैंक यानी अंधों का बैंक, आंध्रा यानी अंधों का बैंक। और अंधों के लिए जो बैंक खुले होंगे वो कितने होंगे, 100-200 नहीं होंगे भाई, 2-3 ही होंगे, 2-3। ज़्यादा बैंक नहीं खोलना है, क्योंकि अंधे लोगों के लिए कितने बैंक खोले जा सकते हैं, ज़्यादा वो लोग पैसे ही नहीं रखते हैं। तो बस सिंपल है, अंधे लोगों का अगर कोई बैंक होगा तो वो 2 ही 3 बैंक होंगे, ज़्यादा बैंक नहीं रहेंगे। ठीक है, सरकार उनके लिए ज़्यादा बैंक नहीं खोल सकती अंधे लोगों के लिए, बस मात्र 2-3। यही ट्रिक सॉलिड है, आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या, सिंडिकेट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई, 1925 में। दोस्तों इसकी कोई ट्रिक हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं यदि आपके पास कोई ट्रिक हो या आप बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट काफ़ी था इसलिए हमने इसको स्लाइड में इनकॉर्पोरेट किया। नेक्स्ट लेते हैं विजया बैंक। और विजया बैंक की स्थापना कब हुई, 1931 में हुई। सिंपल है दोस्तों, विजया यानी कि विजय, विजय यानी कि जीत। ठीक है, तो ये कब होगी, जब आपके पास एकता होगी, जब हम सब में एकता होगी तभी तो हम चाइना से लड़ पाएंगे। तो यही तो कह रहे हैं, एकता। 31 लिखा है ना, तो बस एकता, एकता 31, एक जैसा। तो बस यही याद रखना है कि आपकी विजय तभी होगी जब आप में एकता होगी। और ऑप्शन आप देखोगे तो जो दिए रहेंगे उनमें आपको एकता के नज़दीक 31 ही लगेगा और आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट लीजिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। तो दोस्तों सिंपल है, जो लोग रिजर्व होते हैं वो क्या करते हैं, रिजर्व बैंक, या यूं कहें रिजर्व बैंक क्या करता है दोस्तों, रिजर्व बैंक पैसे छापता है, पैसे पैसे पैसे। और पैसे को आप क्या बोल सकते हो, थोड़ा तुतलाओगे तो पैते आएगा, पैते यानी 35। सिंपल है, 35। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक क्या करता है, करेंसी छापता है, नोट छापता है। ठीक है, तो क्या करता है, पैसे छापता है, पैसे। आपको पैसे याद रखना है और बस तुरंत आप टिक कर दोगे 35 पे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। कैसे तैयार होगा दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जो मराठी लोग होते हैं उनको ज़्यादा 3-5 पसंद नहीं होता है, बस ये याद रखना है, मराठी लोगों को 3-5 पसंद नहीं होता है। शिवसेना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उनका जो मुखपत्र होता है या जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं तो उसका सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप होता है। तो बस वही 3-5 नहीं करते, मतलब एक याद करने का जो हमारा टेक्निक है उस पर हमें ध्यान देना है। किसी तरीके से हमें चीज़ें हमारे दिमाग में इस्टेब्लिश हो जाएं ताकि एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत में ज़्यादा गेन हो। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी 35, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग 3-5 नहीं करते, उन्हें 3-5 नहीं पसंद है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो बस ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई, 1937 में हुई। कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है दोस्तों, ओवरसीज़ में, इंडियन जो लोग ओवरसीज़ में रहते हैं, जो हमारे इंडियन भाई बहन हैं जो ओवरसीज़ में रहते हैं, उनका क्या हाल होता है, वो सताए हुए होते हैं, सताई जाते हैं वो लोग। ठीक है, 37, ठीक है, यही तो है 37 यानी कि सताए जाते हैं, हमेशा सताए जाते हैं विदेशों में। तो इसलिए इससे आपको याद रहेगा, जो इंडियन ओवरसीज़ में रहते हैं वो सताए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या अगला, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। कैसे याद रहेगा दोस्तों? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी यूनाइटेड कब हुआ हमारा इंडिया? कब हुआ? जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तभी तो हमारा देश यूनाइटेड हुआ। जब संविधान नहीं था तब क्या हुआ? तो सिर्फ आज़ादी थी नाम मात्र की। वास्तविक आज़ादी तो तभी हुई जब 1950 में हम यूनाइटेड हुए, क्योंकि हमारा जो संविधान था उसने हम सबको यूनाइट कर दिया, उसने हम सबको जोड़ दिया कि ना कोई धर्म ना कोई जाति, सब बराबर, सब एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमारे संविधान ने हमें दिया। तो बस यूनाइटेड तभी हम हुए। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 ऐसे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। कैसे तैयार होगा दोस्तों? SBI ये ऐसा बैंक है, इसमें लगभग सभी के खाते खुले रहते हैं। शायद ही देश का कोई इंसान हो जिसने इसमें खाता ना खुलवाया हो। बहुत छोटे छोटे जब हम थे तब भी हमने खाते खुलवाए थे। तो बस वही याद रखना है कि SBI में तो बचपन से ही हमारा खाता है, बचपन बचपन, और यहाँ क्या है? पचपन, पचपन, बचपन पचपन, यानी SBI में हमारा खाता बचपन से ही यानी 55। तो बस ऐसे याद हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या है, IDBI की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों। IDBI का फुल फॉर्म यदि आपको पता हो तो इसका है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो मजदूर होते हैं, आम पब्लिक होती है, उसका क्या हाल हो जाता है? वो बेचारा चूस जाता है, चूस जाता है। ठीक है, 64, 64, ये क्या लिखा है? 64। ठीक है, तो बिल्कुल चूस उठता है। इंडस्ट्रीज में इंसान को चूस के फेंक दिया जाता है, जैसे आम को चूस के उसकी गुठली फेंक दी जाती है। बस वही हाल है दोस्तों, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में जो बैंक होते हैं वो इस तरह से लगे हुए होते हैं कि इंसान को चूस के फेंक देते हैं। 64 चूस के। ठीक है, तो 64 याद रहेगा आपको चूस के याद रहेगा तो आप ऑप्शन में देखोगे और 64 चूस के नज़दीक पड़ेगा, तो बस टिक कर दोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या है दोस्तों, एक्सिस बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई? 93 में हुई। कैसे तैयार होगा दोस्तों? एक्सिस। दोस्तों एक्सेस से क्या आ रहा है? एक्सेस, ये एक्सेस हुआ ना, कोण, यही तो हुआ ना, कोण। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? 93 यानी कि नेत्र, यही तो हुआ। 9 को ने पढ़े और 3 को त्रे पढ़े, नेत्र। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों? ये नेत्र ही तो बना, एक्सेस। आप आँखों से जब कोई चीज़ देखते तो वो एक एक्सेस पे ही रहती हैं चीज़ें, तभी आपको दिखती हैं। मतलब एक एक्सेस पे, एक एंगल बना के आप देखते, तो वही तो यहाँ कह रहा है, नेत्र। नेत्र से भी आप एक एक्सेस ही बनाते हो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या है, ICICI बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1994 में। और HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इंडस इंड बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। तो दोस्तों ये तीनों प्राइवेट बैंक हैं और काफ़ी माने जाने प्राइवेट बैंक हैं, ICICI, HDFC और इंडस बैंक। तो ये इनकी 94 में हुई, ये आपको याद रख लेना है। यानी इनको ना चोर चुरा सकता है, ना चोरी हो सकती। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। तो बस ये तीनों को आपको एक साथ ही याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या दोस्तों, फेडरल बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई? 31 में हुई, 1931 में। कैसे याद होगा दोस्तों? हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है, संवैधानिक जो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, संघीय प्रणाली जो व्यवस्था है, वो कब मजबूत रहेगी? जब हम में एकता रहेगी। ठीक है, एकता, तो एकता यानी 31, 31 एकता, दोनों में सिमिलरिटी है ना, यहाँ 31 लिखा है तो बस एकता। तो फेडरल स्ट्रक्चर से आपको याद रहेगा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर तभी मजबूत रह सकता है जब हमारे अंदर एकता रहे, और एकता यानी 31 ऑप्शन में देखोगे तुरंत टिक कर दोगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों बंधन बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। दोस्तों ये आपको याद रखना कि जब आप राखी में अपनी बहन से बंधवाने जाते हैं तो आप उसे 2000 रुपये देते हैं। कितना देते हैं? 2001 रुपये देते हैं। 1, 11 ये सब नंबर हमारे यहाँ शुभ माने जाते हैं, तो 2001 आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसी से आपको दोस्तों तैयार हो जाएगा। बस आपको याद रखना कि राखी बंधन में, रक्षाबंधन में आप अपनी बहन को 2001 रुपया देते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कोटक महिंद्रा। कोटक में दोस्तों कोट लिखा है, यहाँ पे कोट लिखा है ना, कोट यानी ब्लेजर, और वो आपने कितने में खरीदा? 2003 में खरीदा, 2003 रुपये में खरीदा, या फिर 2003 सन में खरीदा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है,
कि 2003 रुपये में मैंने अभी जस्ट रिसेंट में एक कोट खरीदा था। क्या खरीदा? एक कोट खरीदा। तो इससे आपको कोटक महिंद्रा तैयार रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं यस बैंक। और यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, यस बैंक, यस यही तो कह रहा है। और यस बैंक अगर आप ये देखेंगे तो ये वाई जो बना है ना, ये 4 जैसा ही बना है, ठीक है, ये ऐसे ही तो बनते हैं यस। तो ये क्या बना है? 4 ही तो बना है। तो बस यही तो हो गया 2004। सिंपल है। 2004 यहाँ भी 4 आया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे। तो ये यस बना ऐसे, आप इसके आगे लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये इसकी स्थापना कब हुई? 2018 में हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी स्थापना की गई, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऐसा क्यों किया गया? ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बैंक नहीं है वहाँ पे जो पोस्टमैन है वही एक तरीके से बैंक का काम कर ले, ठीक है, बैंकिंग ऑफिसर का काम कर ले। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो 2018 कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस है उसमें अगर आपको खाता खुलवाना है तो उसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष होनी चाहिए। बस यही ट्रिक आपको याद रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी कि पोस्ट ऑफिस वाले बैंक में यदि आपको खाता खुलवाना है तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या है, लक्ष्मी विलास बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। कैसे तैयार होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों, लक्ष्मी और विलास, विलास यानी कि मौज मस्ती और लक्ष्मी यानी धन, दोनों का 36 का आंकड़ा है। किसका? 36 का, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। क्यों? क्योंकि यार जो आदमी मौज मस्ती करेगा, विलास करेगा, सुख समृद्धि में पड़ा रहेगा, वो कभी लक्ष्मी नहीं पा सकता। लक्ष्मी तो हमेशा मेहनत करने वाला, क्रिएटिव माइंड जो लगातार लगा रहता है वो कमाएगा, ठीक है। तो लक्ष्मी और विलास का क्या मामला है? 36 का। तो यही तो यहाँ पर है 36, तो 1936। सिंपल है। नेक्स्ट है, ये आप लोगों के लिए दोस्तों प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है, A 1980, B 1865, C 1875 या फिर D 1881। जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrica.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।